चलिए जय हिंद। और आज हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक संख्या 19 और टॉपिक का नाम है पोषण। टॉपिक का नाम है पोषण, याद रखिएगा। और हम लोग विधिवत इस पर चर्चा करेंगे। दिया गया है नींबू संतरा विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत कौन सा है उस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, विटामिन डी का स्रोत कौन है उस पर बातें होंगी। तो देखिए सर, विटामिन डी का स्रोत जो है उसमें आप याद रखिएगा दिया गया है नींबू, संतरा, सूर्य का किरण, काजू। ठीक है, तो सिंपल आप याद रखिएगा, आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा सूर्य का किरण। यानी सनलाइट जो है ये विटामिन ए का उत्तम स्रोत है। संतरा विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। नींबू विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। और विटामिन सी जो है वो हमारे मसूड़ों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि मसूड़ा में 2 बीमारी होता है प्रायः आप याद रखिएगा, जिसमें एक है आपका स्कर्वी बीमारी। स्कर्वी बीमारी जो होता है ये प्रभावित करता है किसको, आप याद रखिएगा, ये प्रभावित करता है मसूड़ा को। किसको प्रभावित करता है? मसूड़ा को प्रभावित करता है। तो इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है। तो आंसर हो जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। आप याद रखिएगा, बच्चों के लिए या किसी स्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ रहना है तो उसको सनलाइट चाहिए, हवादार रूम चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उसको नेचुरल चीजें प्राप्त होता है, और जब किसी व्यक्ति को नेचुरल चीज प्राप्त होगा तो स्वस्थ रहेगा। अब देखिए दिया गया है विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड को नाम से जाना जाता है। तो अभी बताए कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो प्रायः एस्कॉर्बिक एसिड प्रायः आप याद रखिएगा वो मसूड़ा के लिए जरूरी है। फॉलिक एसिड ब्लड के लिए जरूरी है। फॉलिक एसिड ब्लड के लिए जरूरी है, ये भी दिमाग में रखना है। फॉलिक एसिड किसके लिए जरूरी है? ब्लड के लिए जरूरी है। इस चीजों को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और खास करके जो ग्रुप डी के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि प्रायः जो ये डिस्कशन है वो ग्रुप डी से संबंधित है। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। आंसर आपका होगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड होगा, याद रखिएगा। तो आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एसेटिक एसिड किस में पाया जाता है? एसेटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। तो इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि कई बार प्रश्न एग्जाम में यहां से पूछे गए हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो देखिए जी, आलू कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। गाजर आंसर होगा, हालांकि गाजर जड़ का उदाहरण है, याद रखिएगा। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं।
पत्ती गोभी में कई तरह के विटामिन भी पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन ए का जो स्रोत है उसमें मेन स्रोत है आपका गाजर का, और गाजर जड़ का उदाहरण भी है। गाजर किसका उदाहरण है? जड़ का उदाहरण है, क्योंकि यहां से प्रायः प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि गाजर किसके स्रोत हैं। तो गाजर जो हैं वो जड़ के स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? जड़ के स्रोत हैं। याद रखिएगा इसको। आलू कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत है, ये दिमाग में रखिएगा। नीचे एक अभिकथन है और कारण आर दिया गया है। बेरी बेरी विषाणु से संक्रमित रोग है। दूसरा दिया गया है विटामिन के कमी से बीमारियां का कारण बनती है। तो देखिए जी, आंसर ए हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है, यानी बेरी बेरी विटामिन B1 के कमी से होता है, विषाणु से नहीं होता है। याद रखिएगा, ये किससे होता है? ये होता है, आप याद रखिएगा, विटामिन B1 के कमी से होता है, जबकि प्रायः आप याद रखिएगा विषाणु से इसका कोई लेना देना नहीं है। किसका? बेरी बेरी रोग का। इसलिए इस चीज को आप याद रखिएगा, विटामिन के कमी से कई बीमारियां होती हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि विटामिन का मेन कार्य जो होता है वो शरीर को रोगों से सुरक्षा देना। शरीर को रोगों से क्या देना? सुरक्षा देना। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो प्रायः इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि शरीर को कौन सा जो पोषक तत्व है, कौन सा पोषण है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो आप याद रखिएगा, यह है आपका विटामिन। क्या है? विटामिन। और विटामिन का आविष्कार, विटामिन का खोज फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? फंक के द्वारा किया गया था। तो कईकों बार यह प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया? फंक के द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विटामिन ए किससे संबंधित है? विटामिन ए किससे संबंधित है? कोबालमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, एमिनो एसिड, रेटिनॉल। रेटिनॉल आंसर कर दीजिएगा। और रेटिनॉल विटामिन ए का स्रोत है। याद रखिएगा, एमिनो एसिड जो होता है वो प्रायः आप याद रखिएगा प्रोटीन से संबंधित है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन का निर्माण का संबंध किससे है, तो प्रोटीन का निर्माण का संबंध एमिनो एसिड से है। अर्थात प्रोटीन के निर्माण में एमिनो एसिड का अहम भूमिका होता है। फिर से समझिएगा, प्रोटीन के निर्माण में एमिनो एसिड का अहम भूमिका होता है। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा रेटिनॉल। एस्कॉर्बिक एसिड का संबंध जो है वो आपके विटामिन सी से है। विटामिन सी से है। याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि एस्कॉर्बिक एसिड का संबंध किससे है, तो एस्कॉर्बिक एसिड का संबंध विटामिन सी से है। किससे है? सी से है। यानी एस्कॉर्बिक एसिड का संबंध किससे है? विटामिन सी से संबंधित है। इस चीजों को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि कईकों बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरह से आप ये याद रखिएगा। रतौंधी रोग के कमी का कारण क्या होता है? रतौंधी अभी जस्ट बताए, आपको कई बार बताए हैं। रतौंधी का मेन कारण है विटामिन ए, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। याद रखिएगा। विटामिन सी, यहां पे बीमारी का नाम है अस्कर्वी।
और रासायनिक नाम होता है अस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में और विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में। इतना को बात आप याद रखिएगा। विटामिन डी जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, याद रखिएगा। और यहां से दो बीमारी होता है, ये भी कई बार बता चुके हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया 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 याद रखिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है ऑस्टियोमेलेशिया और विटामिन बी1 रासायनिक नाम थायमीन और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। और रोग होगा इससे कौन? बेरी। रोग कौन होगा? बेरी। तो इतना को बात पहले आप याद रखिएगा, क्योंकि पूरे न्यूट्रिशन में आपको ये क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इन चीजों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि कई बार प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। आपको ये पता होना चाहिए, ये चीजें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? आप याद रखिएगा, हड्डी पर बोन पर जब सनलाइट का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है हड्डियों के ऊपर, तो इससे क्या होता है कि कैल्शियम का अवशोषण, यानी विटामिन डी जो होता है जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, यह सूर्य कैल्शियम के अवशोषण को क्या करता है? कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। प्रश्न आ गया कि कैल्शियम के अवशोषण को कौन बढ़ाता है, कौन सा विटामिन? तो डी। और प्रायः आपको बताया गया कि विटामिन डी जो होता है, ठीक है, ये प्रायः कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए आप याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। आंख के लिए जरूरी है विटामिन ए, आंख के लिए जरूरी है विटामिन ए, जनरली आप याद रखिएगा। और विटामिन बी1 जो है वो आपके लिए बेरी के लिए है। तो इस तरह से इन चीजों को आपको दिमाग में याद रखना है। यहां से कई को बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है,
तो इसलिए इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि प्रायः एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा गया है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी इस प्रश्न को सही करने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तरबूज, मूली, दूध, कौन जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो तरबूज आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा पानी भी किस में होता है? तरबूज में होता है। सबसे ज्यादा पानी भी तरबूज में होता है। इसलिए गर्मी में तरबूज खाने से आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। तरबूज किससे बचाता है? डिहाइड्रेशन से बचाता है, आप याद रखिएगा। इसलिए तरबूज का सेवन गर्मी के दिनों में खूब करना चाहिए, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। मूली, मूली में भी विटामिन होता है ए। मूली भी एक जड़ है और ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बैगन, बैगन एक प्रकार का सब्जी है, इसकी भी उपयोगिता है। दूध प्रोटीन का उच्च स्रोत, प्रोटीन का उच्च स्रोत, और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में दूध का बहुत बड़ा रोल होता है। दूध का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए आप याद रखिएगा, आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा तरबूज। क्या हो जाएगा? तरबूज हो जाएगा, क्योंकि कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। प्रायः एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27, विटामिन क्या होता है? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, विटामिन कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। इसकी खोज हंक ने की थी। हंक ने की थी। इसका निर्माण, इसका निर्माण शरीर में नहीं होता है। ये बाहरी खाद्य पदार्थ से, बाहरी खाद्य पदार्थ से प्राप्त करते हैं। उसके बाद विटामिन दो प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील बी और सी, वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के। और विटामिन का खोज फंक के द्वारा किया गया, इसलिए ये एक कार्बनिक यौगिक है। ये एक कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। इसका उदाहरण है, कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। प्रायः एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जितना बात लिखे हैं ये प्रायः एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका कार्बनिक यौगिक। आंसर क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। इस चीज को आप
दिमाग में रखिएगा, ठीक है। प्रायः प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो चीजें को दिमाग में रखना है। क्लियर है? यहां से कईकों बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थायमीन, बायोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, नियासिन, क्या कहा जाता है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, और इसी से बेरी बेरी रोग होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड से क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड से आपका मसूड़ा प्रभावित होता है। आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? मसूड़ा प्रभावित होता है। तो इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, इस चीजों को आपको समझना है, क्योंकि यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो आंसर आपका हो जाएगा विटामिन B1, रासायनिक नाम थायमीन। निम्नलिखित सब्जियों में से विटामिन सी किस में पाया जाता है? मिर्च में, मटर में, कोहड़ा में, मूली में। आप जानते हैं कि मिर्च में होगा। मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है, याद रखिएगा। मिर्च में भी क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि प्रायः प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आप याद रखिएगा, विटामिन सी का जो संबंध होता है वो मिर्च से संबंधित होता है। इससे संबंधित होता है मिर्च से। हालांकि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में जो होता है वो पाया जाता है किसमें? वो पाया जाता है आंवला में, संतरा में, मौसमी में। लेकिन सब्जी में थोड़ा बहुत मिर्च में भी होता है, हरा मिर्च में, और टमाटर में भी पाया जाता है। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका ए नंबर, मिर्च। यानी 29 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका मिर्च आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। 29 के बाद हम लोग प्रायः 30। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला, केला खाइए। केला कार्बोहाइड्रेट का भी स्रोत है। केला में आयरन भी प्रचुर मात्रा में होता है। केला में विटामिन B1 भी होता है। इसलिए आप याद रखिएगा, केला में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, आयरन भी होता है, विटामिन B1 भी होता है। इसलिए आंसर जो करेंगे वो आंसर आपका होगा डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा। जबकि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और ये हमारे कईकों बार आपको बताया गया है, ये हमारे मसूड़ा के लिए अति आवश्यक है। इसके लिए अति आवश्यक है, मसूड़ा के लिए अति आवश्यक है। इन चीजों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहां से कईकों बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, और कई बार छात्र ने बनाने का भी प्रयास किया है। तो देखिए, ये ग्रुप डी, एकदम आप याद रखिएगा कि ग्रुप डी में प्रश्न ये पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए प्रायः आरआरबी ग्रुप डी से जो रिलेटेड छात्र हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। विटामिन ए
बताए कि आंख के लिए जरूरी है, और विटामिन डी जो है वो आपके हड्डियों के लिए जरूरी है। तो इस तरह से आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस चीज को दिमाग में रखना है। क्लियर? चलिए, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? दिया गया है, दूध में नहीं होगा, दाल में भी नहीं होगा, घी में भी नहीं होगा। दाल में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में, दाल में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होगा, दूध में प्रोटीन भी होगा, और वसा भी होगा। घी में वसा प्रचुर मात्रा में, क्योंकि अगर आप घी का सेवन करते हैं तो प्रचुर मात्रा में आपको वसा मिलेगा। दूध का सेवन करते हैं तो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और वसा मिलेगा। दाल, यहां पर भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। कच्चे एवं ताजा फल का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको यहां से विटामिन सी मिल जाएगा। कच्चे एवं ताजे फल, जैसे कच्चा आम खाइएगा वहां से मिल जाएगा, संतरा मौसमी खाइएगा वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप कच्चे फल, शाक सब्जियां का सेवन करेंगे तो आपको कई तरह का विटामिन मिलेगा। कई तरह का क्या मिलेगा? कई तरह का विटामिन मिलता है आपको, ठीक है। और आप उसको आराम से सेवन कीजिए और शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर को क्या रखिए? स्वस्थ रखिए। प्रायः इन चीजों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो दाल, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जैसे देशों में दाल जो है काफी महत्व रखता है, क्योंकि मेन प्रोटीन का जो स्रोत है भारत जैसे देशों में वो आपका दाल है। क्या है? दाल है। तो आप इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। तो दाल का सेवन लोगों को करना चाहिए, नियमित करना चाहिए, ताकि उसके शरीर में प्रोटीन का कमी नहीं हो। लेकिन जो बच्चे हैं उसको दाल के साथ साथ दूध का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि वहां से भी उसको प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। यहां से कईकों बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। बेरी बेरी रोग का वजह क्या है? बेरी बेरी रोग का वजह क्या है, ये आपसे पूछा गया है कि बेरी बेरी रोग का वजह क्या है। आप याद रखिएगा, बेरी बेरी विटामिन, हालांकि दोनों ऑप्शन आपका दिया गया है। दोनों ऑप्शन दिया गया है। आप याद रखिएगा, दोनों में कोई एक ऑप्शन कर देंगे, क्योंकि विटामिन बी 1 के कमी से ही बेरी बेरी रोग होता है, ये आपको कई बार बता चुके हैं। और विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका थायमिन। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, याद रखिएगा। जबकि विटामिन सी जो है, ठीक है, विटामिन बी के अच्छा, एक मिनट, विटामिन बी के अधिकता से, विटामिन बी के कमी से, एक मिनट, आंसर कर दीजिएगा बी, क्योंकि यहां कह रहा है विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी। तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी 1 के अधिकता से नहीं होगा, विटामिन बी 1 के कमी से होगा, ठीक है। जब आपके शरीर में विटामिन बी 1 का कमी हो जाएगा तभी आपको होगा बेरी बेरी रोग। कौन रोग होगा? बेरी बेरी रोग होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहां से कई को बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी ज्यादातर विटामिन सी
के कमी से होता है। स्कर्वी ही होगा, यानी स्कर्वी होगा गठिया यूरिक एसिड के जमाव से। यूरिक एसिड के अधिकता से गठिया रोग होता है। यूरिक एसिड के अधिकता से गठिया रोग होता है। और गुर्दे की खराबी, जब किसी व्यक्ति को मधुमेह डायबिटीज का शिकार हो गया और बहुत ज्यादा उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप याद रखिएगा जब बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ा रहेगा तो उस व्यक्ति को किडनी से संबंधित बीमारी यानी किडनी खराब होगा, याद रखिएगा। और श्वसन संबंधित जो रोग होता है वो कई कारणों से होता है, जैसे धूम्रपान करने से, बीड़ी सिगरेट पीने से, याद रखिएगा। जबकि आप दूषित वातावरण में, अगर कई वर्षों से आप दूषित वातावरण में रह रहे हैं तो आपको श्वसन संबंधित रोग हो सकता है। कैसा रोग हो सकता है? श्वसन संबंधित रोग हो सकता है। इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इन चीजों को आपको पता होना चाहिए कि श्वसन संबंधित रोग होने का मेन कारण क्या होता है। गुर्दा खराबी होने का मेन कारण क्या होता है? गुर्दा किसको कहते हैं? किडनी को कहते हैं। तो इसका खराबी होने का मेन कारण क्या है? गठिया होने का मेन कारण क्या है? स्कर्वी होने का मेन कारण क्या है? ठीक है, तो प्रायः इस चीज को आप याद रखिएगा प्रॉपरली, क्योंकि यहां से जो डिजीज आपको बताया गया है, डिजीज से प्रॉपरली आप याद रखिएगा। प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है, इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कई बार आप याद रखिएगा प्रश्न इससे पूछा गया है। किससे? आपका रिलेटेड आप याद रखिएगा बीमारी से। तो बीमारी जो है आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है, या फिर पोषण, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। इसलिए जितना आपको बताया गया उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। मैं कुणाल सिंह, ठीक है, आपको पुनः नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बायोलॉजी डिस्कशन टॉपिक संख्या 20 के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ओके।